प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव था कि वुमेन को सिविल लॉ में कोई सिविल रेमेडी मिले, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में हमारे पास 498 आईपीसी है जिसमें हस्बैंड और उसके रिलेटिव को क्रूअल्टी करने के जुर्म में सज़ा दी जा सकती है। लेकिन सिविल लॉ में कोई उनके पास ऐसी कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं थी जिनसे वो कॉम्पनसेशन ले सके, मेंटेनेंस ले सके, राइट टू रेसिडेंस हो। तो इस एक्ट को इसलिए बनाया गया था। ये एक्ट बेसिकली कहता है कि वुमेन शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड के रिलेटिव्स के साथ जिस घर में डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहती है और वहाँ पे उसके साथ मारपीट होती है या उसको मेंटेन नहीं किया जा सकता, तो वो इस एक्ट के अंदर क्लेम कर सकती है। लेकिन वो किस किस सेक्शन में क्लेम कर सकती है और क्या क्या रिलीफ मांग सकती है, आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ। तो बता ना, हाँ तो बता तो रहा हूँ, हाँ तो बता, हाँ तो रुकेगा तभी तो बताऊँगा। आप इसकी बातों में बताओ, मैं बता रहा हूँ आपको। स्टेडियम एक्ट में कंप्लेंट फाइल करने के लिए कोई एग्रीड पर्सन फाइल कर सकता है या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो कि मजिस्ट्रेट को असिस्ट करता है ये इंसिडेंट जो एलिज किया जा रहा है ऐसा हुआ भी है या नहीं। इसके लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर DIR डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें ये मेंशन करना पड़ता है कि ये इंसिडेंट हुआ है या नहीं हुआ है, जब आपने इनका मेडिकल कराया नहीं कराया, इनको लीगल एड दी नहीं दी, अगर इनके पास कोई घर नहीं था तो आपने इनके लिए कोई होम शेल्टर की इंतज़ाम किया या नहीं किया। और तो और इसमें जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होती है इसकी एक कॉपी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में देगी जिनकी जुरिसडिक्शन वहाँ पे लगती होगी। वो ये इन्वेस्टिगेट करके बताएंगे कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है या नहीं हुआ। ये सब चीज़ें उनको अपनी DIR डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट में मेंशन करनी होती है। जब तक ये DIR रिपोर्ट फाइल पे सबमिट नहीं कर दी जाती प्रोटेक्शन ऑफिसर द्वारा, तब तक मजिस्ट्रेट कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो ये प्रूव नहीं हो जाता या उस कुछ रिपोर्ट में ऐसा आ नहीं जाता कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है या नहीं हुआ, तो उससे पहले कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाता। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट DIR रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट नोटिस सर्व करवाती है प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू रिस्पोंडेंट पर, यानी कि हस्बैंड पर और उसके रिलेटिव्स पे जिनको उन्होंने पार्टी बनाया है इस केस में। उसके बाद उनको इस कोर्ट में अपीयर होना होता है, काउंसलिंग की जाती है, कोशिश की जाती है कि इनका पैचअप हो सके, कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, क्योंकि कोर्ट का मेन मोटिव इस एक्ट के थ्रू ये है कि ब्रेकअप की जगह पैचअप ज़्यादा हो। तो अब बात करता हूँ रिलीफ के बारे में। सबसे पहला जो रिलीफ है वो है राइट टू रिसाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। अब ये शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होता है? शेयर्ड हाउस होल्ड मीन्स जब वुमेन अपने पति के साथ शादी के बाद एक ही डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहती है, चाहे वो घर जॉइंट फैमिली का हो, उसमें वो उसका पति मेंबर हो, चाहे वो घर रेंट का हो और वो रेंट पे उसके पति ने लिया हो, तो ये घर शेयर्ड हाउस होल्ड की कैटेगरी में आता है, जिसमें उसका राइट है वहाँ रहने का, उसे निकाला नहीं जा सकता। इवन ये ऑर्डर किया जा सकता है कि उसके हस्बैंड को बोला जा सकता है कि आप कहीं और रहने लग जाओ, लेकिन इनको नहीं निकाला जा सकता। इवन हस्बैंड के अगेंस्ट ये भी ऑर्डर किया जा सकता है कि इनके लिए कोई ऑल्टरनेट अकोमोडेशन का इंतज़ाम किया जाए या फिर इनको उतना रेंट दिया जाए जितने के घर में आप रहते हो। ऐसा भी ऑर्डर किया जा सकता है। अब बात करता हूँ सेकंड रिलीफ जो है मॉनेटरी रिलीफ। देखिए, वाइफ अगर कोई काम नहीं करती है, कोई जॉब नहीं करती है, तो वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि उसके भी कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है हस्बैंड की कि वो उनके एक्सपेंसेस को बियर करे। तो ये डिपेंड करता है कि मेंटेनेंस कितनी होगी, उसके लिए हस्बैंड की सैलरी कितनी है ये देखा जाता है। अगर हस्बैंड की सैलरी 1 लाख रुपये है तो कोर्ट कैन अवॉर्ड अप टू ₹25,000 25,000 तक भी दिया जा सकती है मेंटेनेंस, क्योंकि कोर्ट का मानना यह है कि दोनों इक्वल स्टेटस मेंटेन करें। अगर हस्बैंड गाड़ी में घूम रहा है और वाइफ के पास ऑटो के पैसे भी नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों के लिए इक्वल है लॉ। अगर हस्बैंड ऐसा नहीं करता है, कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इतना अमाउंट जो भी फिक्स हुआ है वो अमाउंट हर महीने आपको अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है या उनको देना है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो कोर्ट जहाँ पे वो जॉब करते होंगे या उनका कोई बिज़नेस होगा तो उनके अकाउंट्स को, उनके बैंक अकाउंट्स को अटैच भी किया जा सकता है। वो अपनी सैलरी निकाल नहीं पाएंगे, वो अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे जब तक वो पैसे अपनी वाइफ को नहीं दे देते। तो ऐसा भी किया जा सकता है। थर्ड जो रिलीफ है वो है कस्टडी ऑर्डर। अब कस्टडी ऑर्डर क्या है? लाइक दोनों हस्बैंड और वाइफ के जो बच्चे हैं, अगर दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते, हस्बैंड अलग रहता है, वाइफ अलग रहती है, अब जो बच्चे हैं वो वाइफ के पास भी हो सकते हैं और वो हस्बैंड के पास भी हो सकते हैं, तो कोई दोनों में से कोई भी कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये तो कुछ रिलीफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।